हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की। सबका चहेता, सबका पसंदीदार, आपका मेरा सारे दुनिया का पसंदीदार, देश का नंबर वन बैंक, जिसने पूरे डेस्क की क्या बोले, आपको पता ही है कितना बुरा हाल करके रखा हुआ है। जब से ये गिरना स्टार्ट हुआ है, इसने तो सबकी लेनी देनी कर दी है। मेरा पैसा उड़ गया, आपका पैसा उड़ गया, कितना पैसा खाएगा ये आज। हाँ, चलो हम देखते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या इम्पोर्टेंट रहेगा इसमें। हमें क्या रणनीति बनानी है इसमें कि हम इससे पैसा लुटें। हम अपने पोर्टफोलियो में जो ये रखा हुआ है ना, इससे कैसे हम पैसा कमाएं, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। आप भी जानने को बेकरार होंगे कि क्या होगा आगे, ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ इसकी गिरावट थम सकती है और कहाँ ये ऊपर जा सकता है। आपको सीधी सी बात बता देता हूं मैं। चलो पहले बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल की क्या चीजें हुई आज। देखो, आज पहले ही अमेरिकन में बॉन्ड यील्ड का जो चक्कर हुआ था, उसके चक्कर में हमारे मार्केट जो वो इतने नेगेटिव खुले ना, निफ्टी 200 पॉइंट नीचे खुला। और उसी गैप डाउन की वजह से एचडीएफसी बैंक आज 1382 पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ 1382 पे ओपन हुआ, 8382 जहां पे ओपन हुआ वहां से ही इसने नीचे की तरफ मार दिया छलांग। और ये देखो, 1363 पे जाके इसने थोड़ा सा थमा, वहां से थोड़ी सी रैली देना शुरू की इसने, वहां से 1374 तक गया। अब बोलते हैं ना कि जब नीचे जाती है कोई चीज तो बाउंस बैक मारती ही है, और इतना बड़ा बैंक, इसको तो लेने के लिए तो बैठे होंगे। यहाँ पे एक गेम प्लान भी हो सकता है। बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, जब मार्केट में फेयर होता है ना, हम रिटेलर लोग क्या करते हैं, हम अपना माल बेचते रहते हैं, बेचते रहते हैं, बेचते रहते हैं। लेकिन जब जो ऑपरेटर होता है उसको पता होता है कि कौन से भाव पे हमने लेना है। आपको पता है इसकी बुक वैल्यू के हिसाब से ये सस्ता शेयर हो चुका है, इसका वैल्यूएशन के हिसाब से बड़ा अच्छा शेयर हो चुका है। डर क्या है, डर किस बात का है, गिरा क्यों है कि एनआईएम जो इसके हैं वो नेगेटिव हो, श्रिंक हो गए हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है, मार्जिन जो कॉन्ट्रैक्शन हुई है इसकी, उसकी वजह से इसको गिरा दिया। वो तो भाई साहब एक्सिस बैंक का भी हुआ। एक्सिस बैंक आज धड़ल्ले से जा रहा था, 1194-95 चला गया। उसके में तो एनआईएम जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। फिर इसी बैंक में ऐसा क्या हुआ है, ऐसा तो एक बड़ा गेम साजिश होती है। बोलते हैं कोई चीज चलनी होती है ना, किसी ने माल उठाना होता है ना। अब किसी ने माल उठाना है, ठीक है, कोई बेचने वाला नहीं होगा तो कैसे उठाएगा माल, समझ रहे हो आप लोग। जब हम जैसे लोग रिटेलर होते हैं, वो क्या होता है, डर जाते हैं, अपना माल बेचते हैं, ये कोई ना कोई तो खरीद रहा है भाई साहब, अपनी झोली में भर रहा है, तभी तो ये नीचे जा रहा है। हमारे को बोला जा रहा है कि फिर फैला दिया है कि खरीदो 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 खरीदो, बेचो बेचो बेचो। बेचने के बाद क्या होगा, जब उनकी झोलियां भर जाएगी वो भगा देंगे और हम ताकते रह जाएंगे, ओहो हमने ये किया। तो मैं एक्चुअली बात बताता हूँ आपको, ये कहाँ तक गिर सकता है और कहाँ से इसका वो हो सकता है। वन डे चार्ट में चलते हैं और दिल्ली मंथली चार्ट में चलते हैं। पहले मंथली चार्ट की बात बताता हूँ आपको। ओ भाई साहब, इसने तो कर दिया काम। आप देखो, ये यहाँ पे इसकी सपोर्ट आई थी 1393, बट इसने आज ये सपोर्ट भी तोड़ दी 1365। यहाँ पे टाइम फ्रेम कर देते हैं हम वन डे का, ठीक है। अब मंथली क्या, एक साल का चार्ट देखते हैं, एक साल का, और यहाँ पे वीकली कर देते हैं। दिल्ली की जगह वन वीक का कर देते हैं। यहाँ पे पता लगेगा कि पोजीशन क्या है, कहाँ पे हम खड़े हैं और कहाँ पे। अब देखो, जैसे हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक की, यहाँ ऐसा नहीं है इसमें पहले गिरावटें नहीं आई हैं, इसमें पहले भी गिरावटें आई हैं। यहाँ पे ये देखो ना, 1720, ये इसकी एक तकड़ी हर्डल बनी हुई है। मतलब जिसको बोलते हैं यहाँ से बार बार
ये रिजेक्शन दे रहा है, इससे ऊपर जाने को भाई साहब तैयार ही नहीं है। जब तक हम आपको लेवल मार्क कर देता हूँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखो, जब तक हम यहाँ से देखो इस पॉइंट से, जब तक हम इस पॉइंट से ऊपर 1725 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देंगे, तब तक हमें बार बार ये नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा। आप देखो इसकी सपोर्ट लेवल कहाँ पे है, कहाँ तक गिर सकता है इस गिरावट में। ये देखो 1273, भाई साहब 1273। यहाँ तक अपने हिसाब से फंड अरेंज कर लो, जैसे मर्जी शिफ्ट कर लो। मैं नहीं बोलता कि यहाँ तक जाएगा, बट जिस हिसाब से यहाँ पे गिरावट और सेलिंग माउंटेशन देख रहे हो आप कितना गिर रहा है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि ये लेवल आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस लेवल को तोड़ा तो ये नीचे वाला लेवल ये है आपका 1177। मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ जो चार्ट पे दिख रही है। 1172 तक आपको दिखता हुआ जहां से दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से, तो जिस तरह से सेलिंग आ रही है, हो सकता है प्लान्ड हो, कुछ भी हो सकता है। मार्केट के ऑपरेटर कहीं भी ले जा सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से अब इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे सपोर्ट 1341 और ये है 1364। 1300 का लेवल कहाँ पे है, यहाँ से भी बाइंग आई थी एक बार। ये कौन सा लेवल है इसका, 1296। हाँ ये देखो, मैं मार्क कर देता हूँ इसको। ये है इसका, हाँ ये 1290। 1290 से पिछले बार जब गिरावट हुई तो 1290 का जो लेवल था, 1290 के लेवल से इसमें रैली आई थी। तो अभी तो फिलहाल यहाँ से रिवर्ट जाता हुआ तो मुश्किल ही लग रहा है, जिस हिसाब से सेलिंग प्रेशर है और मार्केट में हालात हैं। तो 1290 तक आप तैयार रहो, मतलब यहाँ से 100 पॉइंट और नीचे गिर सकता है। वो मेरे ख्याल से तो इतना बड़ा बैंक है, इसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए तो तैयार बैठे होंगे। इस लेवल तक आता है तो एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको एक अच्छे एक्यूमुलेट करके इसको रिवार्ड लें। अब की बार जब ये ऊपर जाएगा तो ये जो 1725 का लेवल है ये देखने को नहीं मिलेगा। इसको कितनी बार, 1 2 3 4 5 5 बार टेस्ट कर चुके हैं। जब बार बार दीवार को हम वो करते हैं, खोखली हो जाती है, वो ढह जाती है। इस बार अगर ये ब्रेकआउट जाएगा, इससे ऊपर हर मेरा भरोसा पूरा है कि जाएगा। अब ये नहीं है कि आज ही जाएगा, इसको हो सकता है 5 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 15 महीने, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। लेकिन जब भी जाएगा तो इतनी स्पीड से जाएगा तो आप कोई रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि इसका रिजल्ट में कोई कमी नहीं है, इसके प्रॉफिट में कोई कमी नहीं है, इसके ऑपरेशंस में कोई कमी नहीं है। ये लगातार ग्रो कर रहा है, तो हमें उसके हिसाब से डिसीजन बनाने पड़ेंगे। मैंने आपको लेवल बता दिया और रणनीति बता दी कि आपने इसमें क्या करना है। और कल की दिन की बात करो कि कल कौन सा लेवल अहम होगा। जहां आज देखो यहाँ पे 1365 पे, अब दिल्ली चार्ट में चलते हैं, दिल्ली में, और यहाँ देखो दिल्ली के हिसाब से देखो यहाँ से गिरावट शुरू हुई, शार्प फॉलिंग आई, नीचे के लेवल इसने 1363 टच किया। 1363 से एकदम इसने अपवर्ड मूवमेंट दी 1377 तक, वहां पे टिका नहीं, फिर नीचे आके ये ऊपर चला गया। ठीक है, अब हमारे लिए कल के दिन में क्या अहम होगा कि हम क्या देखें इसमें। आप देखो सबसे पहले तो इसको 1400 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस है। अगर ये 1400 के 1390 के लेवल के जैसे, पहले तो मार्क करना है आज का डे हाई, जैसे आपने रणनीति बनानी है। अगर ये 1390 90 के लेवल को तोड़ता है और टिकता है तो उसका इमीडिएट टारगेट 1400 होगा। ठीक है, 1400 आप इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। 1400 जब ये 1400 जाएगा, 1400 से फिर ये ऊपर की तरफ जाके नीचे यहाँ पे
1415 या 1110 1410 के टारगेट आपको देखने मिलेंगे। तो इस हिसाब से आप कल के डे में ट्रेड कर सकते हो। और नीचे की तरफ बात करें, अगर नीचे की तरफ जाएगा तो सबसे पहले तो इसका इमीडिएट 1363 या 65 जो भी है, ये नीचे वाला टारगेट आपको देखने को मिलेगा इमीडिएट बेसिस पे। अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको पता ही है जो अभी आपको लेवल होता है 1290 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है इस शेयर में। मैं भी चाहता हूं कि ये शेयर ऊपर जाए, पर अभी फिलहाल हमें रेडी दोनों एस्पेक्ट देखने होते हैं प्रॉफिट और लॉसेस के। अभी फिलहाल हमें इतना अपने मनी को मैनेज करना होगा कि 1290 तक के लेवल के लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अभी रिवर्सल आने में थोड़ी सी मार्केट के हालात ऐसे हैं कि रिवर्सल कभी भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। आज बैंक निफ्टी ने 200 डे ईएमआई को रिस्पेक्ट दिया और वहां से रिवर्ट बैक मार दिया। तो हो सकता है कि ये भी 1365 इसका रिवर्सल पॉइंट हो। होपफुली आपका पैसा भी, जितना पैसा मेरा इंपॉर्टेंट है आपका भी इतना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि 1290 तक के लेवल तक आप अक्यूमुलेट करते रहो इसको। जब भी ये जाता रहेगा आप अक्यूमुलेट करते रहोगे, रिवार्ड आपको पक्का मिलेगा। तो इसी के साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और मेरे को प्यार देना। मैं बाकी स्टॉकों के बारे में भी आपको इस तरीके से बताऊंगा और आपको गाइड करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।